हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द पब्लिक कोड। आज हम समझेंगे यूएस, इजराइल और ईरान के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट और बैकग्राउंड के बारे में। 28 फैब 2026 अनदर नॉर्मल डे फॉर मिडल ईस्ट। और फिर अचानक सुबह 4 बजे ईरान के तेहरान, इसाफहान, तबरीज़ जैसे मेजर सिटीज़ में एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गए। और कुछ समय में ये क्लियर हो गया कि ये एक यूएस इजराइल लेड मैसिव कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। जहां इजराइल ने इसे ऑपरेशन लॉयंस रोयर कहा, वहीं यूएस मिलिट्री कंपोनेंट को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। और यह कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट का वन ऑफ द डेंजरस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बन गया। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझना होगा। पिछले कुछ सालों में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन रैपिडली एस्केलेट हुआ है, और इसका मेजर रीज़न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल और यूएस का तो यही कहना है, और जबकि ईरान कहता भी रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन एनर्जी के लिए है, जिस पर इजराइल और यूएस क्लेम करते रहे हैं कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। इसी इशू पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए ने बार बार इंस्पेक्शन भी किया, बट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट इंक्रीज कर रहा है, एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स डिप्लॉय कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी एक्सपांड कर रहा है, जिन्हें इसराइल ने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। और इसी टेंशन के बीच नेगोशिएशन शुरू हुई। अर्ली 2026 में यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव जेनेवा में न्यूक्लियर नेगोशिएशंस कर रहे थे, जिसका ऑब्जेक्टिव था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस रिलीफ और रीजनल स्टेबिलिटीज गारंटीज। लेकिन यूएस ब्रॉडर कंडीशन चाह रहा था, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट कैप हो, रीजनल मिलिटियाज कंट्रोल और मिसाइल प्रोग्राम लिमिट्स हो, जबकि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स ही चाह रहा था। नेगोशिएशंस अल्टीमेटली फेब लास्ट वीक कोलैप्स हो गई, और फिर कुछ दिन बाद मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट हो गया। 28 फैब 2026 को इसराइल ने ईरान पर एक प्री एम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की, और ये स्ट्राइक मिडल ईस्ट हिस्ट्री की लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस में से एक थी। ऑपरेशन लायंस रोर में 200 प्लस इजरायली फाइटर जेट्स, F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए। यूएस ने भी B-2 बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स प्रोवाइड किए। और इनके मेजर टारगेट थे ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड बेसिस, ईसाफहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज़, नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, एयर डिफेंस रडार सिस्टम। स्ट्राइक का मेन ऑब्जेक्टिव ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना था। लेकिन एयर स्ट्राइक से पहले यूएस और इसराइल ने ईरानियन मिलिट्री नेटवर्क्स पर साइबर अटैक्स लॉन्च किए थे, जिसमें ईरानियन रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन डिसेबल किए, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, जिसे मिलिट्री एनालिस्ट डिजिटल बैटलफील्ड प्रिपरेशन कहते हैं। इन्हीं अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया सेक्ट के सबसे बड़े लीडर अली खामेनेई की एयर स्ट्राइक्स में डेथ हो गई, और संडे सुबह ईरानियन मीडिया ने खामेनेई की डेथ अनाउंस की, जिसको लेकर ईरान में मिक्स्ड रिएक्शन है। और इसके अलावा तकरीबन 150 स्कूल चिल्ड्रन और 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई, विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। इसके तुरंत बाद ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक स्टार्ट कर दिए और अलर्ट जारी कर दिया। फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और ईरानियन मिलिट्री ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स डिप्लॉय किए, और मिडल ईस्ट में इजरायली एयरबेसेस, यूएस मिलिट्री एयरबेसेस टारगेट किए। कतार, बहरीन, इराक, UAE, कुवैत, जॉर्डन, सब जगह मिसाइल्स अटैक्स रिपोर्ट हुए। कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर्शियन गल्फ में हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऑयल ट्रेड का रूट है, जो कि रफली 20% ट्रेड कैरी करता है, तो IRGC ने यह रूट टोटली ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद ऑयल टैंकर ट्रैफिक स्लो हो गया है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रेट है। कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने लगा तो फिर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पे रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिया। मल्टीपल कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट रूट सस्पेंड कर दिया, और यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा की तरह सिर्फ वार्न किया कि कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर में एस्केलेट हो सकता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हिस्टोरियन, राइटर, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट प्रोफेसर जियांग ने 3 प्रेडिक्शन की थी, जिसमें से 2 सच हुई। पहली, ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, दूसरी, ट्रंप ईरान से वॉर करेगा, और तीसरी, अमेरिका ये वॉर हारेगा। You made 3 big predictions. 1, that Trump would win. 2, that he would start a war with Iran. And 3, that the US would lose that war. It's quite a stunning prediction. पर्सनली आई फील किसी भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बुरा आम लोगों के साथ होता है,
और उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। रही ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की बात, तो अमेरिका और इज़राइल हमेशा से बुली रहे हैं। जो उन्होंने इराक, सीरिया और लीबिया में किया वो सबको पता है। पर्सनली आई डोंट सपोर्ट खामेनी, बट आप किसी भी देश की टेरिटरी में घुस के गैंगस्टरिज्म नहीं कर सकते। आप वुमेन राइट्स प्रोटेक्ट करने के बहाने पूरा स्कूल नहीं उड़ा सकते। मुझे लगता है एप्स्टीन फाइल्स को ट्रेंड से हटा के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब हो रहा है। एनीवेज, आप सबके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।